अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर सऊद अयूब अपने चैनल मास्टर 1 1 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की मेरी प्रेडिक्शन न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान आज जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल होने जा रहा है, इसको लेके मेरी प्रेडिक्शन है कि कौन सी टीम विन करेगी और कौन जो है वो वतन वापस जो है वो लौट जाएगी। तो मैं अपनी जो नाकिस एनालिसिस है उसको शेयर करूँगा, आपसे डिस्कस करूँगा। मेरे पास दोनों टीमों के कैप्टन्स के बर्थ चार्ट्स अवेलेबल हैं। रोहित शर्मा की बर्थ जो मुझे गूगल से डिटेल मिली है उसके मुताबिक 29 अप्रैल 1987 में हुई, और दूसरी जानब केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन है, उनकी बर्थ जो है वो 8 अगस्त 1990 में हुई। तो उसके मुताबिक मेरे पास बर्थ चार्ट्स अवेलेबल हैं। रोहित शर्मा के अगर जायचे की बात करें तो उनके जायचा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उनके जायचे में जो लगन का मालिक है वो 10वें घर में है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो ये एक राजयोग है कि केंद्र का मालिक केंद्र में बैठ जाए। और दूसरी जानब अगर हम देखें तो उनके जो 5वें घर का मालिक है, जहाँ से हम स्पोर्ट्समैनशिप देखते हैं, जहाँ से हम एथलेटिक कैपेबिलिटीज़ देखते हैं, जो क्वालिटीज़ एथलेटिक लोगों में होती हैं, जो लोग स्पोर्ट्समैन बनते हैं या जो जाते हैं फोर्सेस में, जो लोग जाते हैं, उनके 5वां घर देखा जाता है। तो जो स्पोर्ट्स को घर रिप्रेजेंट करता है वो इनका जो वो 5th हाउस है एस्ट्रोलॉजी में। तो उनका जो मालिक है इनके जायचे में कैंसर असेंडेंट के मुताबिक वो बनता है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो का जो रूलर प्लैनेट है वो मार्स है, जो कि इनके 11th हाउस में बैठा हुआ है। और 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का होता है। और जो 5वें का मालिक 11th हाउस में बैठा हुआ है, ये भी एक इस बात की दलील है कि वो किसी नेगेटिव हाउस में नहीं बैठा हुआ, वो एक बहुत ही पॉजिटिव घर में बैठा हुआ है। और 11th हाउस के बारे में कहते हैं कि अगर कोई नेगेटिव घर प्लैनेट भी बैठ जाए, जैसे कि राहु है, जैसे कि केतु है, जैसे कि मार्स है या सैटर्न है, कोई ऐसा मेलेफिक प्लैनेट भी बैठ जाए तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर, वीनस या मून है, ये तो अच्छे रिजल्ट देते ही देते हैं। पर अगर पापी ग्रह भी कोई 11th हाउस में बैठ जाए तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि जो 11th हाउस है वो न्यूट्रल है हर प्लैनेट को लेकर। तो ये एक भी एक राजयोगी कंसिडर होता है कि एक अच्छी उसमें बैठा हुआ है, एक अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है। अब अगर हम रोहित शर्मा के 9th हाउस की बात करें, जहाँ से उनका भाग्य देखा जाता है, भाग्य लक को कहते हैं, किस्मत का घर। अगर हम उनकी किस्मत का हाल जाने तो हमें रोहित शर्मा के 9वें घर को देखना पड़ेगा। तो 9वां घर जो उनका बनता है पाइसेस बनता है। कैंसर असेंडेंट के मुताबिक 9वां घर जो है वो पाइसेस बनता है। तो जो पाइसेस है उसका जो रूलर प्लैनेट है वो जुपिटर है, और जुपिटर उनके पाइसेस में ही बैठा हुआ है, उनके 9वें घर में ही बैठा हुआ है। तो अगर इसको मैं यही कहूँगा कि 9वें का मालिक 9वें घर में बैठा हुआ है और त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो दोस्तों, इनके 9th हाउस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है, वो जुपिटर और वीनस और राहु की है, जो इस बात की दलील है कि अगर ये एफर्ट करेंगे लाइफ में तो इनको एफर्ट से कई गुना ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। इनकी जो एफर्ट होगी जो वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स में कन्वर्ट होगी। इनको जो एफर्ट होगी वो कभी भी इनको इनकी रायगा नहीं जाएगी। इनकी एफर्ट इनको ज़रूर रिवार्ड देगी, इनको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स देगी, इनको ज़रूर सफलता प्राप्त करेगी। इनको बहुत कामयाबियाँ समेटने की तौफीक जो है वो अल्लाह देगा। तो दूसरी जानब अगर हम देखें गोचर की बात, जो कि आज का जो मैच है उसकी जानब से अगर मैं बात करूं, तो उसके मुताबिक इस वक्त मार्स और सन जो है वो 5th हाउस में है। और 5th हाउस मैंने आपको भी बताया कि स्पोर्ट्समैनशिप का है। स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो 5th हाउस से देखी जाती है। आप कितने अच्छे बैट्समैन हैं या कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, कितनी अच्छी इनिंग खेल सकते हैं, तो ये भी 5th हाउस से पता चलती है। तो 5th हाउस में इस वक्त एक बहुत अच्छी कंजक्शन बनी हुई है मार्स और सन की। दोनों ही गर्मजोश प्लैनेट हैं, वो दोनों ही बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, दोनों ही गुस्से वाले प्लैनेट हैं, और दोनों ही अच्छे बैठ गए हैं। और सन भी स्कॉर्पियो में स्ट्रॉन्ग होता है, और मार्स का तो मूल त्रिकोण राशि है, उसकी अपनी राशि है, वो तो अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है। तो रोहित शर्मा के बारे में अगर मैं रीडिंग दूँ तो ये है कि वो तो खुद भी बहुत अच्छा खेलेंगे और उनकी टीम भी बहुत अच्छा खेलेगी। ठीक है। तो दूसरी जानब अगर मैं बात करूं केन विलियमसन की, तो उनका एरीज असेंडेंट है और मार्स उनके जो है वो लगन में ही बैठा हुआ है, पहले घर में ही बैठा हुआ है। ये भी एक राजयोग है, एक अच्छी इंडिकेशन है कि जो है वो लगन किसी नेगेटिव हाउस में नहीं बैठा हुआ, लगन किसी 6 8 12 में नहीं बैठा हुआ। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि वो एक अच्छे बैट्समैन है। मार्स पहले घर में बैठ के जो है वो डायरेक्ट 5th एस्पेक्ट से 5वें घर को देखता है, स्पोर्ट्स वाले घर को देखता है, क्रिकेट वाले घर को देखता है। तो यही वजह है कि उनकी जो फिजिक है वो एथलेटिक टाइप है, एक अच्छी फिजिक है। और जैसे क्रिकेटर्स की होती है, और क्रिकेट में ऐसे लोग ही जाते हैं कि इनका मार्स या 5वें का हो, या किसी भी एस्पेक्ट से मार्स 5वें घर में हो, या पहले घर में हो तो 5वें का एस्पेक्ट कर रहा हो, या किसी भी एस्पेक्ट से 5वें घर को देख रहा हो, किसी भी तरह से वो 5वें घर को देख रहा हो, या पहले घर को देख रहा हो, या केंद्र में स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हो, तो ऐसे लोग जो है वो बनते हैं, क्रिकेटर बनते हैं, या फोर्सेस में जाते हैं, फोर्सेस ज्वाइन करते हैं।
तो दोस्तों जो मार्स ये जो केन विलियमसन है, इनका ज़ायचा भी इटसेल्फ बहुत पावरफुल है। इनका जो लगन है, लगन में ही बैठा हुआ है, पहले के मालिक पहले में ही बैठा हुआ है। ये एक बहुत अच्छी और पावरफुल इंडिकेशन है कि बहुत अच्छे बैट्समैन है और बहुत अच्छी इनिंग खेलते हैं। तो हाँ, अगर रोहित शर्मा की बात करें तो एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो रोहित शर्मा के ज़ायचे में जो बुद्धदित्य योग है, जो एक समझदार लोगों में होता है, जो विजडम वाले लोग होते हैं, जो समझदारी से अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, जो सोचे समझे बगैर कुछ भी एक छोटे से छोटा डिसीजन भी नहीं लेते। तो इस चीज़ की कमी इनके ज़ायचे में मैं देख रहा हूँ। इनका मरकरी जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ है, मतलब अकेला बैठा हुआ है, और लियो में बैठा हुआ है कि बहुत अच्छे साइन में भी नहीं बैठा हुआ। तो बहरहाल सो है। एक जो आज के मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रीडिंग देनी है वो यही है कि मुझे जो लग रहा है, जो मेरा अपना ज़ाती परसेप्शन है वो यही है कि मुझे तो विन करता इंडिया नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी मुझे कंडीशन जो है वो बेहतर लग रही है कंपैरेटिवली केन विलियमसन के बर्थ चार्ट को अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना, तो उस दोनों बर्थ चार्ट को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे एक रोहित शर्मा की कंडीशन, उनकी पोजीशन मुझे बहुत बेहतर लग रही है। उनकी खुद भी परफॉर्मेंस मुझे बहुत बेहतर लग रही है, उनकी टीम की भी परफॉर्मेंस मुझे बहुत लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और 6-8-12 को अगर मैं देखूँ तो टेक्निकल रीडिंग अगर मैं दूं तो विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि सैटर्न पहले रेट्रोग्रेड था। अगर यही मैच 10 से 12-15 दिन पहले होता तो मैं कहता जी कि कुछ भी हो सकता है, उस वक्त मेरा एनालिसिस, मेरी रीडिंग चेंज हो जाती। पर आज जब सैटर्न डायरेक्ट है और एक्वेरियस अपनी कुंभ राशि में है और इनके जब 8th हाउस में विपरीत राजयोग बना रहा है रोहित शर्मा के जायचे में, तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि बहुत अच्छा खेलेंगे और हो सकता है विन भी कर जाएँ। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो केन विलियमसन है उनका एक नेगेटिव पॉइंट और भी, एक तो इनके लगन चार्ट में मार्स है वो अपने 8th एस्पेक्ट से 8वें घर को देख रहा है। तो इनके ओवरऑल ही लाइफ में इंजरीज, सडन इंजरी, सडन अप एंड डाउन और ब्लड से रिलेटेड मामलात अप डाउन, इस किस्म के इश्यूज़ इनको जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं ओवरऑल ही लाइफ में। और दूसरी जानब अगर मैं बात करूँ तो 8th हाउस में इस वक्त जब वो मार्स और सन जब 8th हाउस में है, तो ये भी इस चीज़ की इंडिकेशन है कि चलो ये पुरजोश तरीके से खेलेंगे तो सही, एनर्जेटिक होकर खेलेंगे और इसी जज्बे से खेलेंगे कि हमने विन करना है। पर इनको इस मैच में भी, जो आज का मैच होने जा रहा है, इसमें भी इनको कोई इंजरी की इंडिकेशन है कि इंजरी हो सकती है, कोई सडन इवेंट ऐसा हो सकता है जो इनके लिए जो है वो अच्छा साबित ना हो, इनको जो है वो सक्सेस से रोके या सक्सेस से थोड़ा दूर कर दे। तो इस किस्म के जो है वो इनकी ज़िंदगी में जो है वो थोड़ा सा अप डाउन ओवरऑल ही रहेगा। और आज के मैच में इस वजह से रहेगा क्योंकि जो है वो 8th हाउस अफ्लिक्ट हो रहा है, तो 8th हाउस का अफ्लिक्ट होना जो है वो इंसान की रेपुटेशन के लिए नहीं ठीक होता। और ख़ास तौर पे जो क्रिकेट का जो कैरियर है उसमें तो 8th हाउस 6-8-12 देखना लाजमी ज़रूरी होता है कि 6-8-12 में जो है वो सडन कैरियर का ख़त्म होना या कैरियर पे कोई इफ़ेक्ट आना, नेगेटिव इफ़ेक्ट आना, ये चीज़ देखी जाती है। तो मेरा जो एनालिसिस है, मुझे तो हर लिहाज से जो है वो रोहित शर्मा की जो कुंडली जो है वो ज़्यादा पावरफुल लगती है। देखें स्पोर्ट्समैन तो बहुत ही अच्छे हैं, केन विलियमसन, उस उनकी जो कैप्टेंसी है या जो उनकी बैटिंग है उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो बहुत ही अच्छी है, वो तो ज़ाहिर है अबव लेवल की है, अबव लेवल की है। पर अगर आज के मैच की मैं बात करूं तो मुझे इन दोनों के जायचे प्रिडिक्ट करने पड़ रहे हैं, उनके जायचे कंपेयर करके मुझे प्रिडिक्शन देनी पड़ रही है। तो उसके मुताबिक मुझे जो है वो रोहित शर्मा का जायचा जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर लग रहा है, बल्कि उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो है वो विन कर जाएँ। तो बाकी देखते हैं ऊपर वाले को क्या मंजूर है, कौन सी टीम जीतती है, कौन वतन वापस लौट जाती है। दोनों अपनी बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, दोनों ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी हार्डवर्क दोनों का रहा है। तो इस मैच में भी, सेमीफाइनल में भी जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। तो जो मेरे एनालिसिस हैं, ये मेरे नाकुस एनालिसिस हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और नीचे भी कमेंट बॉक्स में भी जो है वो अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं उसको डिस्कस करते रहें, शेयर करते रहें। मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोज़ में उनको भी जो है वो देख लूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।